हेलो गॉर्जियस पीपल, आई वेलकम यू टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। दोस्तों, अभी हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। आपके लिए क्या सोच रहे हैं वो इस वक्त। चलिए, आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनके साथ जो भी आपने समय गुजारा है उसके बारे में सोचिए, उनसे कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। और आइए देखते हैं बिना किसी देरी के कि आपके जो पर्सन है वो इस वक्त आपको लेके क्या सोच रहे हैं। आपके पर्सन के साइन्स हो सकते हैं ज़ोडिएक साइन, या फिर राशि उनकी हो सकती है, मून साइन हो सकता है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को नहीं बता रहे हैं आपको, या तो अभी इस वक्त वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं वो नहीं बता रहे हैं। अगर कांटेक्ट नहीं है वो तो फिर देखिए वो बिल्कुल ही अलग बात ही हो जाती है, तब तो फिर दूसरी चीज की वो आपके लिए क्या सोचते हैं ये चीज वो आपसे छुपा रहे हैं, ये चीज वो आपको नहीं बता रहे हैं। कभी कभी मन करता है कि आपसे बात की जाए, फिर जो भी अपने हालात के बारे में सोचते हैं तो उससे वो थोड़ा सा डर जाते हैं, या थोड़ा अम, डर जाना, या फिर हाँ बेसिकली डर जाना ही बोलेंगे। वो थोड़ा सा डर जाते हैं और आपको लगता है कि आपसे अभी जो उनकी स्थिति है या जिस कारण से वो आपसे बात नहीं करते, तो थोड़ा आपको वो चीज़ें आपसे छुपा के रखना ही उनके लिए सही होगा, उनके लिए कन्वीनिएंट होगा। नंबर 4 यहाँ पे किन्हीं का हो सकता है डेट ऑफ बर्थ, जैसे कि 31st है, 22nd है, 4th है, या फिर 13th है, या फिर अप्रैल का मंथ इम्पोर्टेंट हो सकता है, कोई एनिवर्सरी अगर आप लोग मैरिड हैं, या फिर इस मंथ में आप लोग मिले हो, कुछ नंबर 4 से रिलेटेड यहाँ पे है कुछ इम्पोर्टेंट। 333 या फिर 444 या फिर 4 टाइम्स 4, ये नंबर्स आपको दिख रहे हैं। अभी आप में से कुछ लोगों को 1111 भी काफी दिख रहा है, 1111 एंड 9999 या फिर 555। ठीक है। आपके लिए मैं कहूंगी, स्पेशली आप लोगों के लिए जो हमारे व्यूअर्स हैं, आप लोगों के सामने इस वक्त डिवाइन कुछ 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 सेंड कर रहे हैं। या तो वो कोई साइन आपको दे रहे हैं, या फिर वो आपके पर्सन से रिलेटेड कुछ ऐसा आपको बताना चाहते हैं कि देखो आपको इस कनेक्शन के लिए आगे बढ़ना है, वेट करना है, या फिर इस वक्त आपको स्टेप बैक करना है, ऐसा कुछ ना आपको अभी वो रिलेशन को लेके स्टॉप करने के लिए अभी के लिए, और एक क्यों कुछ नया आपके सामने आ रहा है, आपके करियर, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड कुछ तो आपके सामने आ रहा है, आपको वो ग्रैब करने की जरूरत है। एक एक नया पोर्टल आपके आगे इस समय ओपन हो रहा है। और किन्हीं के लिए जिनको बहुत ज्यादा 111 या 1111 दिख रहा है, तो आपका आपके पर्सन के साथ मीटिंग अभी नहीं कहूंगी, लेकिन कम्युनिकेशन भी किन्हीं किन्हीं का हो सकता है, या किन्हीं का कम्युनिकेशन स्टार्ट हो चुका है। देखिए, आपके पर्सन ने आपको किसी ना किसी तरीके से अप्रोच करने की कोशिश जरूर की है। आप हो सकता है अपने नंबर से नहीं किया हो सकता है किसी और के नंबर से किया हो सकता है किसी के थ्रू कुछ कहलवाया है। और स्टॉक भी आपको वो काफी कर रहे हैं। और स्टॉक क्यों कर रहे हैं, तो वो एक समय का इंतजार कर रहे हैं, जिस समय जब उनको ठीक लगेगा वो आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, या आपको मैसेज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, और अपनी अंदर से वो आपके लिए क्या फील करना चाहते हैं, उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, उन्होंने आपसे क्यों मूव ऑन किया था, उन्होंने आपसे झूठ क्यों बोला, ये सब चीजें वो आपसे आपसे अभी थोड़ा छुपाना चाहते हैं। अगर ये आपसे बात भी करते हैं तो थोड़ी हल्की-फुल्की ही बात करेंगे, किसी भी सीरियस मैटर में बात करने का अभी इनका मूड नहीं है। मैंने बोला ना, जो असली चीज़ है वो असली चीज़ ये बिल्कुल अपने तक ही लिमिटेड रखना चाहते हैं, अपने तक ही सीमित रखना चाहते हैं।
अगर ये आपको कॉल भी करते हैं तो फिर यही बोलेंगे, जैसे आपके बारे में थोड़ा कुछ पूछेंगे, अपने बारे में जो भी बताएँगे वो ऊपर-ऊपर की चीज़ें होंगी कि हाँ, काम ठीक चल रहा है, अभी मैं यहाँ हूँ, इस तरीके की चीज़ें। लेकिन जो मन में एक्चुअली अंदर है आपके लिए, ये कैसे आपके साथ होना चाहते हैं, कैसे आपको आपके लिए कैसे तड़पते हैं, वो चीज़ वो नहीं बताएँगे, है ना? उनको लगता है कि ऐसा कुछ बताने से शायद आपकी एक्सपेक्टेशन उनके लिए बढ़ जाएगी, आप कुछ उम्मीद लगाने लगोगे, हो सकता है आप कमिटमेंट की तरफ जाने लगो या कमिटमेंट डिमांड करने लगो उनसे, तो वो इस वक़्त आपका वो डिमांड ना पूरा नहीं कर पाएँगे। तो आपकी उस डिमांड को पूरा नहीं कर के लिए वो क्या सोचते हैं अच्छा, कि चलो अच्छा है अभी की अपनी फीलिंग्स को अंदर ही अंदर रखते हैं। अगर बात भी हुई जिनकी तो हल्की-फुल्की ही बात होगी। बाकी के लिए तो मुझे यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट की ही सिचुएशन दिख रही है। पर जो भी है, इस वक़्त जो हमारे व्यूअर्स हैं, उन्होंने उन्होंने डिसाइड बहुत कुछ किया हुआ है। वो इस पर्सन को समझ चुके हैं, वो अपने पार्टनर को समझ चुके हैं, अपने क्रश को या जो भी आपका रिश्ता है इनके साथ, आप इनको समझ चुके हैं और आपको पता है कि इनके साथ डील कैसे करना है। किसी भी तरीके का इल्यूज़न सॉरी या भ्रम आपको अब अपने पर्सन के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। आपको पता है कि आपको आपके पर्सन के किसी एडिक्शन के बारे में भी पता है। आपको लगता है कि कोई ऐसा पर्सन है इनकी लाइफ में जो जिसकी लत आपके पर्सन को लगी हुई है। वो उसके साथ है, ज़रूर है, क्यों? किसी एडिक्शन, किसी लालच, किसी ग्रीड की वजह से। अब ये बहुत तरीके से हो सकता है। देखिए काफ़ी लोग ना कभी-कभी अगर मैं सिर्फ़ रिलेशनशिप की बात करूँ तो कभी लोग किसी से किसी का काम निकलता है, तो वैसे लोगों को अपना दोस्त बना के लोग रखते हैं। रिलेशनशिप में कभी किसी के साथ पता होता है कि ये रिलेशनशिप बहुत आगे नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी फिज़िकली वो लोग काफ़ी कंपैटिबल होते हैं एक-दूसरे के साथ फिज़िकल प्लेज़र के लिए, उसके लिए साथ होते हैं। या फिर आपने अरेंज मैरेजेज़ में भी देखा होगा कि समटाइम्स ना सिर्फ़ लड़की को बल्कि लड़के को भी फ़ोर्स किया जाता है कि देखो परिवार काफ़ी अच्छा है, बड़ा नाम है नो दोनों साइड से मैं कह रही हूँ। तो वहाँ जाना, वहाँ रिश्ता करना हमारे लिए, हमारे फैमिली के लिए अच्छा होगा। ये चीज़ें अम, बताई जाती हैं। तो आपके पर्सन है किसी के साथ मैं फिर से कह रही हूँ, लेकिन फँसे हुए ज़रूर हैं। कुछ काम निकलता है, आदत हो चुकी है, बहुत समय से दोस्त हैं, अच्छा लगता है उसके साथ समय गुज़ारना और वो उससे बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। थोड़ा हो सकता है कुछ आपके पर्सन को ना यहाँ पे हो सकता है उनकी जो बुद्धि है उसको थोड़ा बाँधा भी गया हो। क्योंकि ये जिस भी तरीके का अट्रैक्शन है बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिस भी तरीके की मजबूरी है, वो मजबूरी बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से वो आपके पर्सन की लाइफ में है। आइए कार्ड से देख लेते हैं कि और आपके पर्सन आपके लिए इस वक़्त क्या फ़ील कर रहा है। आपके ऊपर आपके पर्सन की पूरी नज़र तो है, ओके? एरीज़, लियो, सैजिटेरियस भी ये हो सकते हैं। क्या फ़ील कर रहे हैं वो इस वक़्त आपके लिए? काफ़ी सारा स्टॉक कर रहे हैं आपके पर्सन आपको और देखिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि ये आपसे ना हाइड भी कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बोला था कि सीक्रेट काफ़ी रखा है आपके पर्सन ने आपके आपके आपसे। बहुत कुछ छुपाया है इस पर्सन ने। मैनिपुलेशन, चीटिंग भी हो सकती है। थोड़े से कार्ड्स में और देखूँगी। आपके पर्सन एक और चीज़ आपको नहीं बता रहे जो कि मुझे यहाँ इन दोनों कार्ड्स के थ्रू दिख रहा है कि ये अपनी मजबूरी आपको नहीं बता रहे कि क्या है इनके साइड से मजबूरी, वो मजबूरी आपसे छिपा रहे हैं।
याद काफ़ी कर रहे हैं आपके पर्सन आपको और आपसे मिलने का भी आपके पर्सन को मन करता है, ठीक है? आपको लेके इनकी फैंटेसीज़ भी इस वक़्त चल रही है, जैसे कि आपसे बात कर रहे हैं, जैसे कि आपसे मिल रहे हैं। एक न्यू बिगिनिंग जैसा कि मैंने आपको बोला न्यू बिगिनिंग की तरफ काफ़ी इशारा है आप लोगों का। पर टॉक्सिसिटी तो है आपके पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा, ओके? थोड़ा एक मैं नेचर आपके पर्सन का बता देती हूँ। ये पर्सन बहुत अपने आप को एकदम ऐसा समझते हैं जैसे कि ये जो भी कर रहे हैं ना या ये जो भी करते हैं वो हमेशा सही होता है। ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे ऐसा कार्ड है कि इस पर्सन ने कई बार आपसे अलग हु ये पर्सन हुए हैं, कई बार आपसे फिर से बात की है, फिर अलग हुए हैं, फिर से बात की है। तो इनका इस पर्सन का आना-जाना इसने काफ़ी बार किया है। जैसे एकदम बेलगाम नहीं होता है, तो बिल्कुल बेलगाम होके इस पर्सन ने आपके साथ अपने इस रिश्ते को निभाया है। कुछ ऐसा है आपके साथ जो ये पर्सन आपसे अलग नहीं हो पाते हैं, उसमें से कुछ ये है कि वो अपनी लाइफ में जिसको भी देखते हैं ना, उस पर्सन से आपको काफ़ी डिफरेंट पाते हैं। और जो मैं आपको बता रही थी कि कुछ ऐसा है जो ये आपको बताना चाहते हैं लेकिन नहीं बता रहे। सबसे पहली चीज़ तो आपके पर्सन आपको नहीं बता रहे हैं कि वो किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है। टॉक्सिक शायद उनको नहीं पता हो इतना बड़ा टर्म कि टॉक्सिक क्या है या उनको लत लग चुकी है, आदत लग चुकी है, एडिक्शन है उस पर्सन का। दूसरी चीज़ आपको ये नहीं बता रहे हैं कि अगर ये इन्होंने आपके बारे में अपने फैमिली से बात की या अगर कर चुके हैं वो अपनी फैमिली से बात तो उनकी फैमिली ने सिरे से नकार दिया है आपके और इनके रिलेशनशिप को। रीज़न अलग-अलग हो सकता है। अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि सबके पर्सन ने अपनी फैमिली में बात ही की हो, लेकिन यहाँ पे ये दोनों कार्ड्स, ये कार्ड और ये कार्ड, दोनों कार्ड बता रहा है कि अगर आप लोगों को इस रिश्ते में आगे बढ़ना है और ये पर्सन भी सोचते हैं कि अगर इनको आपकी तरफ आगे बढ़ना है, जब भी आपसे बात करेंगे देखिए, कुछ तो मुझे यहाँ पे लग रहा है ना, अगर मैं इन दोनों कार्ड्स को देखूँ, ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि आप में से कई सारे लोग अभी मिले हैं और पीछे की भी कुछ रीडिंग्स में यही आ रहा है कि कुछ लोगों की बात शुरू हो चुकी है और वो लोग मिले भी हैं। अगर मिले नहीं हैं तो बात कम से कम स्टार्ट तो हो ही चुकी है। क्योंकि ये दोनों कार्ड का इस समय एक साथ में आना एक 100% किसी-किसी के लिए ये इंडिकेशन है कि आप लोग अगर मिले नहीं हैं तो विदिन अ वीक आप लोग या तो मिल रहे हैं या तो आप लोगों की बात हो रही है। एक और चीज़ आप में से किसी के पर्सन ने छुप-छुपा के आपको कहीं से देखा है, ठीक है? आपको देखा है और जब भी इस पर्सन ने आपको देखा, उनके मन में एक बहुत इंटेंस फीलिंग आई आप यू नो आपको हग करने की, आपके साथ होने की। तो जो मैं फैंटेसीज़ कह रही थी ना आपको, तो फैंटेसीज़ इस पर्सन के मन में आपको लेके बहुत सारी है, ओके? लेकिन अ विश्वास आप इस पे कर सकते हो इस पर्सन पे तो नहीं, क्योंकि मुझे किंग ऑफ वॉन्ड्स दिखा था और वो भी रिवर्स में दिखा था। अ, जैसे अगर इस चीज़ को मैं आपके पर्सन की एनर्जी मानूँ, तो बिल्कुल किसी आपकी कम से कम अगर ये बात भी मानेंगे तो शायद अपने घर के किसी बड़े की बात माने। उसके अलावा ये पर्सन तो किसी की बात मान ही नहीं सकते हैं। तो विश्वास करना अभी के लिए तो बिल्कुल एकदम से ना है। आप इस पर्सन पे बिल्कुल भी विश्वास ना करें। चलिए थोड़ी-सी हम देख लेते हैं कि आप इस पर्सन के बारे में क्या फ़ील करते हो? क्या आपको पता है कि ये ऐसे हैं? आप क्या फ़ील करते हो इस पर्सन के बारे में? हुँ, ये चीज़ तो आपको पता है कि इस पर्सन ने आपको कभी एक वक़्त ऐसी सिचुएशन पे लाके खड़ा कर दिया जहाँ पे कि आपको लगा कि ये किसी और के साथ है और मुझे ये इग्नोर कर रहा है। तो ये एक हर्ट है आपके मन में। आपको थर्ड पार्टी के बारे में 101% पता है, अगर आपके जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी के साथ है तो। ये देखिए और समटाइम्स हमारे कुछ व्यूअर्स को भी ऐसा लगने लग गया है कि आपका और इनका जो कनेक्शन है, या तो आपको ऐसा फ़ील होता है किन्हीं-किन्हीं को कि आप दोनों ही एक-दूसरे के कार्मिक हैं और किन्हीं को ऐसा लगता है कि ये किसी कार्मिक के साथ है ये किसी के साथ सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से जाते हैं अगर जैसे आप लोग मैरिड हैं और आपके पर्सन का एक
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है किसी के साथ, जहाँ पे वो नहीं छोड़ पाते हैं। मैंने आपको ग्रेड बता दिया कि किसी न किसी लालच की वजह से। ये जस्ट मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया है, ओके? तो ये चीज़ आपको पता है कि उसी की वजह से, किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपके जो पर्सन है, वो आपको इग्नोर करते हैं। अब देखिए, आपकी फीलिंग्स यहाँ पे ली जाए तो अब आप तो इन पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, कुछ लोग काफ़ी परेशान भी हो और धीरे-धीरे इस परेशानी से आप लोग निकलने की भी कोशिश कर रहे हैं। अम, यहाँ पे मुझे, अगर इन दोनों कार्ड्स को मैं देखूँ और अगर इस कार्ड को भी देखूँ, तो अगर आप लोग, जिनको ऐसा फ़ील होता है कि आप लोग सोलमेट कनेक्शन में हो, तो पूरी कोशिश यहाँ पे ना सिर्फ़ की गई है, बल्कि अभी भी कोशिश पूरी हो रही है। एकदम पूरा ज़ोर लगा के कोशिश यहाँ पे हो रही है कि आप लोग दोनों अलग हो जाएँ। आप लोग दोनों एक नहीं हो। ये मैं सोलमेट कनेक्शन वालों के लिए बता रही हूँ। एंड जिनको भी फ़ील होता है कि आप लोग कार्मिक कनेक्शन में हो, तो फिर आप लोग बहुत ईज़िली अलग हो सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि टॉक्सिसिटी से आप लोगों को जुड़े रहना है। आप लोग जब चाहें आप लोग बिल्कुल फ्री हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ बहुत कुछ इस कनेक्शन में आपके पर्सन ऐसे गलत लोगों से जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से खुद उनका बिहेवियर जो है वो भी गलत हो गया है। आपके पर्सन को मैं सही नहीं ठहरा रही हूँ, वो खुद भी काफ़ी गलत है, लेकिन जो लोग उनके अराउंड हैं और आपको पता है कि वो लोग कौन है, वो लोग भी काफ़ी गलत हैं। तो काफ़ी एकदम अम डावाडोल स्थिति भी शायद कम होगा अभी की सिचुएशन के लिए, लेकिन बिल्कुल तूफ़ान वाली स्थिति है, जिसमें आपके पर्सन चाहते हुए भी रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं उन लोगों को, क्योंकि यहाँ पे भी ना वही कार्ड आया था। ये जो टॉक्सिक लोग हैं, वो जान रहे हैं कि वो टॉक्सिक है, उनके लिए अच्छे नहीं हैं, लेकिन कुछ ऐसा होता है जो फिर से वो चीज़ खींच लेती है आपके पर्सन को उनकी तरफ। तो ये थे रीडिंग और ये थी सिचुएशन आप लोगों की एक-दूसरे के लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए और आपकी आपके पर्सन के लिए। आई होप आप रीडिंग को अंडरस्टैंड किए होंगे और समझ पाए होंगे कि कैसी जटिल सिचुएशन अभी आप लोग दोनों के बीच में चल रही है। इस सिचुएशन में आप लोगों को प्रेयर काफ़ी हेल्प करेगा। आप सबसे पहले तो आपको ना, ये जो ओवरथिंकिंग आपकी चल रही है, वो ओवरथिंकिंग आपको थोड़ा कम करना पड़ेगा और ये आप कर लोगे, बहुत आराम से कर लोगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रेयर करने की इस वक़्त आपको ज़रूरत है, ऑलराइट? क्योंकि अगर आप अपने पर्सन से जुड़े हो और अगर आपके पर्सन ऐसे लोगों से जुड़े हैं, तो थोड़ा आपको भी ना आपके पर्सन से डिटैच होना पड़ेगा, क्योंकि कुछ एनर्जीज़ हो सकता है कि आपकी तरफ भी ऐसी भेजी गई हों, जो आपकी इतनी ओवरथिंकिंग चलती है और इतना स्ट्रेस और इतना कोई-कोई लोग डिप्रेशन में भी जा चुके हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा प्रेयर की ज़रूरत है। अपनी आस्था को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।